हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही शानदार और बड़ी अपडेटेड वीडियो के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि आप सभी के साथ एसजीपीजीआई से रिलेटेड जो वैकेंसी है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसजीपीजीआई का नर्सिंग ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो चुका है, लेकिन इसका जो सिलेबस के बारे में रेगुलरली कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, सर इस वैकेंसी का जो सिलेबस है वो हमें बता दीजिए। तो फाइनली इसका जो सिलेबस है वो भी एसजीपीजीआई की तरफ से यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी सब्जेक्ट आपकी कितने नंबर की आने वाली है, ये आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। और साथ ही साथ एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो इस चीज के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ कि इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो आपको वैकेंसी दी गई है एसजीपीजीआई की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की, जो टोटली पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है नर्सिंग ऑफिसर की 1426 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी रहने वाली है। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको पोस्ट दी गई है। अगर टोटली मैं बात करूं यहाँ पर तो आपकी जो वैकेंसी है वो 1800 प्लस आसपास जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है, जिसके अंदर आपकी टोटली नर्सिंग ऑफिसर की 1426 आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल जो सिलेबस आपका जारी किया गया है एसजीपीजीआई की तरफ से, सबसे पहले उसके ऊपर चलते हैं और कंप्लीटली डिटेल में जो जानकारी है वो आप सभी को देते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इसके अंदर आने। ये देख लीजिएगा आपका जो ऑफिशियल जो एसजीपीजीआई का नोटिस है वो यहाँ पर रिलीज किया गया है, जिसके अंदर आपको दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर के बारे में एडवर्टाइजमेंट नंबर। यहाँ पर देख लीजिएगा 2023 का जो आपका रहने वाला है सिलेबस सेम आपका वही रहेगा। इसके अंदर एलिजिबल सिलेबस आपको देख लीजिएगा, रिटन एग्जाम्स के लिए आपको सिलेबस और उसके क्यूरिकुलम्स हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेबस आपको दिया गया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको देख लीजिएगा कौन कौन सी बेसिक साइंस है, न्यूट्रिशन है, साइकोलॉजी है, मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिक नर्सिंग है, फंडामेंटल है, पीडियाट्रिक है, ये सारी चीजें सब्जेक्ट आपको दी गई हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस का पेपर लेवल आपको दिया गया है कि कौन कौन कितने कितने नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो एसजीपीजीआई के अंदर 60 नंबर का तो आपका क्या आता है, नर्सिंग जो सिलेबस है वो आपका आता है। बाकी जो 40 है वो आपका अलग सिलेबस आता है, उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लीजिएगा इंग्लिश के आपके 10 नंबर रहेंगे, नॉलेज के जनरल नॉलेज के आपके 10 नंबर रहेंगे, रीजनिंग के आपके 10 नंबर रहेंगे, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 नंबर रहेंगे। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 40 नंबर वो रहेंगे और 60 नंबर का आपका जो अपना नर्सिंग सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर देख लीजिएगा आपको इंडिकेट किया गया है सिलेबस को कि जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक हैं वो आने वाले हैं। तो आप इन्हीं टॉपिकों के आधार पर अपनी जो तैयारी है वो करना। रीजनिंग आएगी, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर जनरल नॉलेज आएगी, मैथमेटिक एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, जनरल इंग्लिश आएगी और जो बेसिक आपकी जो साइंस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद में देख लीजिएगा न्यूट्रिशन के आपके सब टॉपिक दिए गए हैं, न्यूट्रिशन या डाइटिक्स से रिलेटेड कि वेरियस कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस कौन कौन से होते हैं, प्लान द डाइट यानी कि डाइट प्लान के बारे में आपको डिस्कस करना है। ग्रुप और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पर आपका डाइट प्लान आपका क्या रहेगा, ठीक है। प्लान थेरापेटिक डाइट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बता दूं, इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आप सभी को यहाँ पर फोकस कर देता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा यहाँ पर आने वाली है एग्जाम के अंदर उन सब्जेक्टों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो पहली आपकी सब्जेक्ट रहेगी वो रहेगी आपकी FON यानी कि फंडामेंटल, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाली है और क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छे खासे आएंगे यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगी वो आपकी ओबीजी रहेगी। ओबीजी से भी आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर पीडिया के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पीडियाट्रिक से रिलेटेड, तो पीडिया में भी बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। मेंटल हेल्थ के भी क्वेश्चन आजकल आने लग गए हैं, तो मेंटल हेल्थ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट MSN से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आजकल, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर MSN के अंदर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फंडामेंटल, ओबीसी, पीडियाट्रिक, मेंटल हेल्थ, MSN, साइकोलॉजी से क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो साइकोलॉजी को भी आप एक बार जरूर से तैयारी करके जाना, क्योंकि साइकोलॉजी से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। ये तो रहेंगी आपकी कमांड वाली सब्जेक्ट जिन पर पूरा पूरा फोकस किया जाएगा और इनसे आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो भी आपके बिल्कुल यहाँ पर पुटअप होने वाले हैं, ठीक है। फंडामेंटल, ओबीसी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, ये इन सब्जेक्टों को आप बिल्कुल फोकस करके रख के जाना। बाकी अदर से भी आएंगे लेकिन उनसे कम क्वेश्चन आएंगे, इनसे आपको यहाँ पर जो ज्यादा क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में देख लीजिएगा साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक नर्सिंग, ये सब्जेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फंडामेंटल नर्सिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, इसमें से आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से भी आपके अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं।
उसके बाद में देख लीजिएगा एमएसएन। एमएसएन से आजकल कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ आ रहे हैं, 2 या 3 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी आप कर सकते हैं। पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है, जिसे हम पीडिया के नाम से जानते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है। इससे आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पर पुटअप होते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग ओबीसी से भी आपके बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो ओबीसी की आपकी अच्छे से तैयारी करके जाना है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अलग से एक टॉपिक बता दूं कि प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द सुपरविजन, ठीक है, इस टॉपिक को आपको जरूर देख के जाना, ठीक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रिंसिपल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन और ट्रेंड इन द नर्सिंग, ये इन टॉपिकों को आप थोड़ा सा कवर कर लेना, क्योंकि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी कुछ इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फंडामेंटल आप कंप्लीट करोगे तो फंडामेंटल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ 1-2 या टॉपिक रहेंगे जो बचेंगे, बाकी लगभग आपके फंडामेंटल से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी ये जो इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट थी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी कौन कौन सी रहने वाली हैं, और आपको कमांड भी क्या करना है, इन्हीं सब्जेक्ट के ऊपर रखना है। बाकी और भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा मैं। बाकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिएगा। तो ये आपका सिलेबस था, जिसमें से 60 नंबर का आपका नर्सिंग में से आता है, 40 नंबर का आपका अलग से आता है एसजीपीजीआई के अंदर, ठीक है। तो ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम आपके लिए रहने वाला था, और सिलेबस आप सभी को बताना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर सिलेबस आपके लिए नहीं होगा तो आप तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस सिलेबस के आधार पर ही आपको तैयारी करना है। किस आपको जो 40% है, यानी कि एक मैं सिलेक्शन का आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सिलेक्शन के चांस कहाँ बढ़ते हैं। सिलेक्शन के चांस बढ़ते हैं जो 40 नंबर का आपका जो पैटर्न आता है, ठीक है, यानी कि नर्सिंग से अलावा जो 40 नंबर का पैटर्न आता है, यानी कि इस 40 नंबर में से जितने ज्यादा आप नंबर लेके आओगे ना, आपका जो सिलेक्शन के चांस है उतने ही ज्यादा होंगे। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। 60 नंबर की नर्सिंग आती है, ठीक है, 60 नंबर की नर्सिंग में से 45 और 50 के बीच में हर कैंडिडेट लेके आ जाएगा नंबर। सभी को तो नहीं बोल रहा, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो नंबर लेके आ जाएंगे। और लेकिन एप्टीट्यूड में काफी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के जितने अच्छे मार्क रहेंगे उतने अच्छे यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको मैं टाइम सारी अपडेट ऐसे ही लाता रहूंगा और आपको टाइम से सारी अपडेट ऐसे ही मिलती रहेंगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर रेगुलरली शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आएंगे और लेकिन एप्टीट्यूड में काफी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो एप्टीट्यूड के जितने अच्छे मार्क रहेंगे उतने अच्छे यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके बैठ सकते हैं। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी,